हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डाइवर्सिटी इज़ अ नेशनल फिनोमेना, दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एक्सेप्टेड डाइवर्सिटी इन इट्स वेरियस फॉर्म्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट दैट देयर आर मेनी डायलैक्ट्स एंड लैंग्वेजेस यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्या है, हमारा देश, हमारा जो संविधान है वो हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है उनके रिस्पेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जाति हैं, अलग अलग सारी चीज़ें हैं, लैंग्वेजेस हैं, उनकी कल्चर्स हैं, लेकिन हमारा रिलीजन है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा संविधान है वो क्या करता है, वो सबको बराबरी का हक देता है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट दैट देयर आर मेनी डायलेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस used in different parts of the country. Not one, two, or three, but the 22 languages have been declared as national languages of India. कितनी 22 लैंग्वेजेस को नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया कहा गया है। ये इसमें कोई क्लैश भी नहीं होता कि इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, बल्कि इसमें और भी सारी चीज़ें हैं। जैसे आर्टिकल 25 ये कहता है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, morality एंड हेल्थ एंड टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड ऑफ टू फ्रीडम। सभी स्वतंत्र हैं, सभी अपनी मर्जी से जी सकते हैं, है ना। किसी के अंदर जो है कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनको फ्रीडम है, ये उनका अधिकार है। अब जो नॉट ओनली दिस, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट डाइवर्सिटी इन द सोशल फील्ड टू। एक्सेप्टिंग दिस डाइवर्सिटी has taken reasonable steps for the uplift of the weaker section of the society, like scheduled caste. Article 46 ये कहता है, Constitution states the state shall promote with special care the educational and economic interest of the weaker sections. Okay, जैसे इसमें है setting secularism, socialism and equality as national goals. क्या है इसमें? अब हम अगर बात करें तो ये सेक्युलरिज्म होता क्या है ना। हमारे जो पार्लियामेंट ने ये जो वर्ड सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, ठीक है, इसको कौन से अमेंडमेंट में इसमें ऐड किया गया? तो डाइवर्सिटी में नॉट लीड द डिसइंटीग्रेशन, सो आवर पार्लियामेंट्रीज added the word secular and socialist in the preamble to the constitution by the 42nd amendment, 42nd Constitution Amendment Act 1976। ठीक है, कोई बात कही आपसे कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म ये जो वर्ड है हमारे संविधान में कब जोड़ा गया, तो ये कब जोड़ा गया बेटा? 1976 में। कौन से अमेंडमेंट के तहत? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेक्युलरिज्म की, तो सेक्युलरिज्म होता क्या है अगर हम देखें तो द 42nd अमेंडमेंट लेज डाउन दैट द टर्म सेक्युलर मीन्स that all religion command equal respect and recognition from the state। ठीक है, सेक्युलरिज्म मीन्स होता है कि हर किसी का धर्म जो है वो बिल्कुल बराबर है। ठीक है, हर किसी का जो धर्म है वो क्या है? बिल्कुल बराबर है। In India, no discrimination is ever made against an individual because of his or her religion. All the people in India, forming different groups, sects, communities, etc., are free to profess and religious of their choice, है ना। Socialism की अगर हम बात करें तो the word socialist was added to the preamble later on to lay stress on the resolve of the nation to strive for socialism that envisages equitable distribution of national income, है ना। जैसे the 42nd amendment lays down the term socialism means that there is freedom from all forms of exploitation, social, political and economic। ठीक है, अब अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो the Indian Constitution also lays emphasis on equality so that all inequalities based on sex, race, religion, caste, creed और color are done away with। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हर कोई, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कलर का हो, है ना, और चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अमीर हो, गरीब हो, है ना,
हर कोई क्या है, बराबर है, समान है, उसी को क्या कहा गया, इक्वालिटी। नाउ ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ एंड एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर एडवांसमेंट। ओके, I hope this chapter is clear. Thank you. Have a nice day.